तो चुनौती ये था कि मुझे पैसे घर से नहीं आते थे और यहाँ रहना भी, सर्वाइव भी करना, पढ़ना भी है। तो मैं इस दौरान मैंने ये एसबीआई एटीएम में गार्ड की नौकरी निरंकारी में अ, मैंने एक किसी प्रकार से पता करके ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। फिर मैंने यहाँ रहा, फिर विकास सर से मैंने रिक्वेस्ट किया पढ़ने के लिए, तो दृष्टि संस्थान ने मुझे जो है बताया, उनको बताया कि सर ऐसे समस्या है पैसे की, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। फिर उनको मैंने अपनी आई कार्ड दिखाया, बोले कोई बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए, अगर कुछ करते हैं तो देश के लिए भला हो। उनके ठीक है सर। तो विकास सर को आपने अपना गार्ड का कार्ड दिखाया था तो उन्होंने फ्री में कोचिंग कर दिया था? बिल्कुल, बिल्कुल सर, फ्री में मैंने उनको, उनके जो डायरेक्टर थे, उनसे अपनी समस्या बताए। तो पता है कि सारे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं कि सारे का समस्या है। जी। तो फिर मैंने उनको मतलब अपनी बातों को सही तरीके से रखा। उन्हें समझ में आया कि बिल्कुल इनकी ज़रूरत है इन्हों मैंने सर से बोला कि सर, अगर इतनी बड़ी आपकी कोचिंग संस्था है, अगर मुझे एक इच्छा है कि मैं एक बार इस कॉम्पिटिशन की तैयारी करूँ, तो इसमें सर आप अगर मुझे सहयोग देते हैं तो हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है कि मैं इस मतलब मतलब कोचिंग संस्थान में मुझे पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। तो मैं तैयारी करने के लिए, मैंने पहले से ही तैयारी करने के लिए मैंने पटना में ही मैंने प्लानिंग बनाया, लेकिन वहाँ पे इस बात का इन्वायरमेंट नहीं था। मुझे समझ में आया कि यार मेंस लिखने के लिए जो आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, खाली किताबें पढ़ के तो ना हो जाएगी। मुझे लगा कि नहीं, कोचिंग संस्थान में कुछ और नॉलेज भी मिलते हैं, कैसे लिखना है। फिर एक अच्छे टैलेंट लड़के भी मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि हाँ भैया ऐसे इस तरीके से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए या फिर नहीं पढ़िए। फिर सारे सारे मैंने सारा किताब, मतलब जो एक तो पहले की दृष्टि इतनी ज़्यादा मटेरियल देती है कि इनकी किताब पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलता है, किसी और किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इनका किताब मैंने एक, जब क्लास चलती है एक नोट्स देते हैं पतला पतला सा, ये नोट्स में सारा चीज़ें लिखे रहती है। मुझे नाइट में जॉब था, मैं नाइट में पढ़ता भी था, 3-4 मतलब 12 बजे 1 बजे लमसम जाके जाके मैंने अपना जो है पढ़ाई चालू कर देता था। मतलब 10 बजे से नौकरी थी, तो नौकरी गया तो तुरंत जैसे आप वहाँ गए तो कुछ थोड़ा सा देखभाल कर लिए। फिर 12 बजे के बाद कोई नहीं आता था, तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ते थे। फिर 4 बजे के बाद फिर 2 घंटा अपना रेस्ट कर लिए, 3 घंटा। 8 बजे वहाँ से ड्यूटी छुट्टी थी, तो 3 घंटा 4 घंटा अगर आपने रेस्ट कर लिया तो फिर सुबह में आके यहाँ क्लास कर लेते थे 8 बजे। तो इससे मतलब कितना बार होती थी कि नहीं सो पाते थे, तो दोपहर के समय में 2 घंटा रेस्ट कर लेते थे, और 1 बजे